वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो लर्नर्स, आज हम आए हैं एक नए सम के साथ जो कि प्रॉफिट एंड लॉस के रिगार्डिंग है। तो जैसे हमने दो पिछले लेसन्स प्रॉफिट एंड लॉस के किए, उनमें दो अलग अलग सम्स किए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थे। इसी तरीके से ये भी सम बहुत इंपॉर्टेंट है और पिछले लेसन्स में हमने जो किया वो इसमें रिपीट भी होगा, लेकिन इसमें डिफरेंस ये है कि इसमें परसेंटेज का भी पार्ट है इस क्वेश्चन में। क्लियर? और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सम है जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में आ चुका है और साथ ही साथ आने वाले एग्जाम में भी ये इंपॉर्टेंट बन जाता है, इसलिए। क्लियर? सो आगे आने वाले लेसन्स में हम परसेंटेज के भी सम्स करेंगे। उसके लिए हम यहाँ पर परसेंटेज का थोड़ा सा पार्ट करेंगे जो इसमें इंक्लूड है। क्लियर? सो स्टार्ट करते हैं, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। सो क्वेश्चन है, a shopkeeper marked his article 50% above the cost price and gives a discount of 20% on it. If he had marked his article 75% above the cost price and gives a discount of 20% on it, then find the earlier profit is what percent of the profit earned later. अब हमें इस क्वेश्चन में निकालना क्या है वो बात समझिए पहले, कि हमें फाइंड क्या करना है। अर्लियर प्रॉफिट जो है वो कितना परसेंट है प्रॉफिट अर्न लेटर, जो बाद में प्रॉफिट अर्न किया है उसका कितना परसेंटेज है जो पहले हमने प्रॉफिट जो अर्न किया था। अब प्रॉफिट निकालना, यहाँ तक जो पार्ट है, यहाँ तक ऑन इट, यहाँ तक हमें दो कंडीशंस दिए गए हैं अलग अलग। एक कंडीशन में मार्क प्राइस जो है 50% अबव है कॉस्ट प्राइस से, और एक कंडीशन में 75% अबव है, और दोनों में डिस्काउंट हमें गिवन है। और उससे हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है इस इंफॉर्मेशन से दोनों अलग अलग प्रॉफिट्स निकालने हैं। क्लियर? और इस इंफॉर्मेशन से हमें दो अलग अलग प्रॉफिट्स निकालने के बाद दोनों को कंपेयर करना है, दोनों की कंपेयर करके परसेंटेज बतानी है। क्लियर? इस तरीके से इसमें लास्ट में जो पार्ट है वो परसेंटेज का भी, और पहले जो पार्ट है उसमें प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट है। तो पिछले लेसन्स में हमने जैसे कि सीखा कि सेलिंग प्राइस का कॉस्ट प्राइस के साथ क्या लिंक है और मार्क प्राइस के साथ क्या लिंक है। आई होप आपने वो लेसन देखा होगा, अगर नहीं देखा तो प्लीज उसको जरूर देखिए। फर्स्ट लेसन में हमने वही सीखा था। क्लियर? सो होप आपको वो लेसन याद होगा। क्लियर? वही कंसेप्ट इसमें भी यूज होने वाला है। क्लियर? लेकिन थोड़ी से डिफरेंट वे से। क्लियर? So, इसमें हमारे पास दो कंडीशन है। पहली कंडीशन, अब इसमें फर्स्ट कंडीशन में क्या बोला गया, फर्स्ट लाइन अगर ध्यान से पढ़ते उससे पता चलता है, अ शॉपकीपर मार्क्ड हिज आर्टिकल 50% अबव द कॉस्ट प्राइस। अब शॉपकीपर जो है अपने जो आर्टिकल है उसको मार्क करता है। मार्क प्राइस क्या होता है, जो टैग लगा होता है ना किसी भी आर्टिकल पर, बाहर जो टैग लगकर प्राइस लगा होता है वो उसे बोलते हैं मार्क प्राइस। क्लियर? सो कॉस्ट प्राइस जो है, कॉस्ट प्राइस से मार्क प्राइस कितना अबव है, 50% अबव। अगर कॉस्ट प्राइस उसका जितना भी है उससे 50% अबव क्या है उसका मार्क प्राइस, फर्स्ट कंडीशन में। और इस कंडीशन में वो डिस्काउंट प्रोवाइड कर रहे हैं कितना, 20%। क्लियर? सो इस इंफॉर्मेशन से हमें क्या निकालना है, प्रॉफिट। क्लियर? इस इंफॉर्मेशन से हमें निकालना है प्रॉफिट। ये निकालने के बाद अब दूसरी कंडीशन आ जाती है, वो बोल रहा है इफ ही हैड, अगर उसने अपना मार्क प्राइस जो है मार्क किया होता आर्टिकल को 75%, मतलब इंस्टेड ऑफ 50% उसने 75% अबव कॉस्ट प्राइस से मार्क किया होता, मतलब कॉस्ट प्राइस जितना भी था उससे 75% अबव उसने मार्क किया होता, तो डिस्काउंट साथ ही साथ वो देता 20% का, तो अब प्रॉफिट क्या होता। हमें इस कंडीशन में प्रॉफिट निकालना है, इस कंडीशन में प्रॉफिट निकालना है। दोनों कंडीशंस में प्रॉफिट निकालने के बाद ये हमारा प्रॉफिट क्या है, ये अर्लियर वाला है जो उन्होंने लास्ट लाइन में लिखा है ना, अर्लियर प्रॉफिट को हमें कंपेयर करना है लेटर वाले के साथ। ये लेटर वाला प्रॉफिट है, हमें बताना है कि जो अर्लियर प्रॉफिट है वो कितना परसेंट है इसका। क्लियर? सो प्रॉफिट एंड लॉस के फॉर्मूले के बारे में तो हम इसमें डिस्कस कर चुके हैं, और आगे आने वाले लेसन्स में हम परसेंटेज के बारे में भी सीखेंगे। क्लियर? अभी के लिए हम जो इसमें यूज होगा वो मैं आपको बता दूंगी। क्लियर? सो स्टार्ट करते हैं। पहले हम फर्स्ट कंडीशन सॉल्व करते हैं। हमें यहाँ पर ना तो कॉस्ट प्राइस पता है ना ही मार्क प्राइस पता है। सो इन वे से जैसे मैंने आपको बताया, कोई भी चीज अगर हमें नहीं पता, हम एक को लेट करके दूसरी चीज बहुत इजीली निकाल सकते हैं। क्लियर? तो यहाँ पर हम लेट कर लेते हैं फर्स्ट कंडीशन में, अगर मुझे यहाँ पर कॉस्ट प्राइस लेट कर लेती हूँ, मैं कॉस्ट प्राइस लेट कर लेते हैं 100x रुपीज। अगर मैं 100x रुपीज कॉस्ट प्राइस को 100 भी अकेले कर सकते हो और अकेले x भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, क्योंकि हमें तो परसेंटेज से मतलब है। क्लियर? सो कॉस्ट प्राइस अगर हम 100x रुपीज लेट कर लेते हैं तो हमें पता है
50% अबव क्या है, मार्क प्राइस है। अब देखिए ये कंसेप्ट मैंने आपको पहले भी बताया था, ये परसेंटेज के ही रिलेटेड, अगर आप फॉर्मूला लगाते हो तब भी आपका वही आता है, अगर आप नहीं लगाते हो तब भी आपका वही आता है। देखिए कॉस्ट प्राइस से 50% अबव का क्या मतलब होता है, अगर कॉस्ट प्राइस अपने आप में 100% है तो इससे 50% अबव है तो मैं 50% प्लस कर देती हूँ, तो 150% क्या बन जाएगा, मार्क प्राइस बन जाएगा। जो मैं इस पर लगाऊंगी तो मुझे 150% लगकर मार्क प्राइस मिल जाएगा। क्लियर। सो मार्क प्राइस यहाँ पर लिख सकते हैं, मार्क प्राइस विल बी इक्वल टू व्हाट, 100x इंटू 150%। इसका 150% निकाल देते हैं, 100 से 100 कैंसिल, तो मार्क प्राइस कितना आ जाएगा, 150x रुपीज। क्लियर। सो ये हमारे पास क्या आ गया, मार्क प्राइस आ गया। क्लियर, 150x। अब इस कंडीशन में हमें कॉस्ट प्राइस पता है, मार्क प्राइस हमारे पास आ गया, तो सेलिंग प्राइस हम निकाल सकते हैं, बिकॉज वी नो दैट डिस्काउंट इसमें क्या है, डिस्काउंट इसमें है, हमें गिवन है 20%, तो डिस्काउंट हमें गिवन है, तो सेलिंग प्राइस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, बाय वे ऑफ मार्क प्राइस, 1 माइनस डी बाय 100, 1 माइनस डी बाय 100 इंटू मार्क प्राइस, ये फॉर्मूला होता है। अगर आपको फॉर्मूला भूल जाता है तो तब हमें कैसे निकालना है, तो आपको पता है मार्क प्राइस यहाँ पर कितना है, 150x रुपीज है ना। अगर ये 150x रुपीज अपने आप में 100% है तो डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, हमें लेस करना है। वो डिस्काउंट का मतलब क्या है, हम कम प्राइस पे कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर माइनस कर दीजिए वो, तो माइनस करते हो तो सेलिंग प्राइस कितना बन जाता है, 80%। तो आप सीधा 150 पर 80% भी लगा सकते हैं, आपको फॉर्मूला लगाने की जरूरत भी नहीं है। क्लियर। सो आप क्या करते हो, 150x पर सीधा 80% लगा देते हो, तो 80% अगर आप लगाते हो यहाँ पर जीरो कट हो जाते हैं, 15x इंटू 8 करते हो तो कितना आ जाता है, 120। सो नाउ वी हैव द सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 120x रुपीज। क्लियर। सो हमारे पास सेलिंग प्राइस आ गया, हमें कॉस्ट प्राइस पता है कितना है, हमने जो लेट किया था 100x, ये देखिए पीछे हमें पता है कॉस्ट प्राइस हमने क्या लेट किया था, 100x रुपीज। क्लियर। तो हमें अब प्रॉफिट निकालना है, अगर तो प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना है 120x, कॉस्ट प्राइस कितना है 100x, माइनस करेंगे तो प्रॉफिट मिलेगा आपको 20x रुपीज। क्लियर। सो 20x रुपीज हमारे पास ये प्रॉफिट आ गया, ये P1 लिख लेते हैं बिकॉज इट इज अ प्रॉफिट फ्रॉम द फर्स्ट कंडीशन। क्लियर। सो ये प्रॉफिट आया हमें हमारे पास फर्स्ट कंडीशन के साथ। क्लियर। अब नेक्स्ट कंडीशन, जो दूसरी कंडीशन मैंने आपको बोली थी, अब यहाँ ये सेकंड कंडीशन से हम कॉस्ट प्राइस तो सेम ही रहेगा, कॉस्ट प्राइस हमने जो लेट किया था उसी को 100x रखते हैं। अब मार्क प्राइस कितने से बढ़ रहा है, अगर 75% से बढ़ रहा है तो सेलिंग प्राइस कितना बनता है, अब हमें वो सेकंड कंडीशन लगानी है। तो स्टार्ट करते हैं सेकंड कंडीशन से, सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस तो हमारा सेम ही रहेगा, हमने जो लेट किया था 100x रुपीज। क्लियर। इससे हमें निकालना क्या है, अब मार्क प्राइस, तो मार्क प्राइस अब कितना बढ़ रहा है, 75%। उसी कंडीशन से अगर 75 बढ़ रहा है, 75% बन रहा है, इसी कंडीशन से अगर मैं 50 की जगह 75% प्लस करूं तो यहाँ पर कितना आएगा, 175% ना। सो मुझे ये 100x पर क्या लगाना है, 175x। क्लियर। सो मैं 100x पर सीधा क्या लगा दूंगी, 175%। तो ये 175 लगाया तो कितना आया, 175x रुपीज आ गया। नाउ वी हैव द मार्क प्राइस आल्सो, कॉस्ट प्राइस निकाल लिया था पहले हमने लेट किया था, अब मैं सेलिंग प्राइस निकाल सकती हूँ, क्योंकि सेकंड कंडीशन में भी मुझे डिस्काउंट परसेंटेज पता है कितना है, 20%। क्लियर। सो इससे हमें क्या इजी हो जाता है सेलिंग प्राइस निकालना। क्लियर। सो सेलिंग प्राइस अब सेम वे से अब निकाल सकते हैं, मुझे पता है मार्क प्राइस अब यहाँ पर मेरे पास कितना है, 175x है। अगर ये 175x अपने आप में 100% है तो डिस्काउंट मुझे मिल रहा है 20% का, तो माइनस कर देते तो 80% क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस जो मुझे इस पर लगाना है। क्लियर। सो 175x पर अगर हम 80% लगाएंगे तो कितना बनता है, यहाँ पर कटिंग करते हैं, ये 8 कट होता तो यहाँ पर 2 के टेबल में कटिंग होती है, 5 आया। अब 175 की कटिंग होती तो यहाँ पर 35 आया, 35x मल्टीप्लाई बाय 4 करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास सेलिंग प्राइस 140x। नाउ वी हैव द सेलिंग प्राइस फ्रॉम द सेकंड कंडीशन आल्सो व्हिच इज 140x रुपीज। क्लियर। सो नाउ वी कैन फाइंड आउट द प्रॉफिट आल्सो फ्रॉम द सेकंड कंडीशन। क्लियर। सो प्रॉफिट 2 लिख लेते हैं, that will be equal to what, 140x minus 100x। क्लियर। सो 100 क्या था, 100 हमारे पास था कॉस्ट प्राइस, तो प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, यही फॉर्मूला सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस करके। क्लियर। नाउ हमारे पास प्रॉफिट फ्रॉम द सेकंड कंडीशन कितना आ जाएगा, प्रॉफिट सेकंड फ्रॉम द सेकंड कंडीशन इट विल बिकम हियर 40x रुपीज। क्लियर। सो 40x रुपीज हमारे पास क्या आ गया, प्रॉफिट फ्रॉम द सेकंड कंडीशन। क्लियर।
अब हमारे पास दोनों कंडीशन का प्रॉफिट है। प्रॉफिट फ्रॉम द फर्स्ट कंडीशन कितना आया हमारे पास 20x रुपीज। अब हमें इस क्वेश्चन में निकालना क्या है, अगर फिर से हम अगर क्वेश्चन पढ़ते हैं, हमें पता है हमें निकालना क्या है कि अर्लियर जो प्रॉफिट परसेंटेज है, प्रॉफिट परसेंटेज बाद में निकालना है, अभी हमें क्या निकालना है, फाइंड द अर्लियर प्रॉफिट। अर्लियर प्रॉफिट जो है वो कितना परसेंट है अर्न्ड लेटर प्रॉफिट से, मतलब कि जो अर्लियर प्रॉफिट, ये प्रॉफिट परसेंटेज जो प्रॉफिट हमने निकाला वो कितना परसेंट है, इसका कितना परसेंट है। अब देखिए हमें रिक्वायर्ड परसेंटेज निकालना है, आगे लिख लेते हैं, हमें रिक्वायर्ड परसेंटेज किस तरीके से निकालना है। जो अर्लियर प्रॉफिट कौन सा है, ये है। लेटर वाला कौन सा है, ये वाला। अर्लियर प्रॉफिट यहाँ पर लिख लेते हैं 20x रुपीज। क्लियर, ये कितना परसेंट है, किससे किससे कंपैरिजन करना है हमें, जिससे कंपैरिजन हमें करना होता है फ्रॉम देन। कोई भी वर्ड अगर यूज हो रहा है मतलब हमें उस चीज से कंपैरिजन करना है। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि जो अर्लियर प्रॉफिट परसेंटेज है वो कितना परसेंट है, व्हाट परसेंट ऑफ लिखा हुआ है ना, इसका मतलब हम कंपैरिजन कर रहे हैं किससे, लेटर वाले से। तो यहाँ पर लेटर वाले को नीचे रख लेते हैं, मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे, क्योंकि 100 मल्टीप्लाई इसलिए करते हैं क्योंकि हमें परसेंटेज निकालना होता है। क्लियर, कभी भी अगर परसेंटेज निकालना है तो उसके लिए हम मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं। अब कटिंग कर देते हैं, यहाँ पर कटिंग की x से x कट हो गया, यहाँ पर कटिंग हुई तो 2 आया, 2 से 100 की कटिंग हुई तो 50। नाउ वी हैव द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 50%। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 50%। क्लियर, सो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। ये थोड़ा सा डिफरेंट था पिछले कंसेप्ट से और इम्पॉर्टेंट भी था, और इसमें साथ ही साथ परसेंटेज का भी पार्ट इंक्लूड था, लेकिन बहुत छोटा पार्ट था। सो परसेंटेज के हम आने वाले लेसन में आगे पार्ट करने वाले हैं स्टार्ट। सो होप आपको ये लेसन अच्छा लगा होगा, और आगे लेसन के साथ जुड़े रहने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू।